कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि जो प्रीवियस वर्क मैंने आपको भेजा था, आप लोगों ने निश्चित रूप से वो कर लिया होगा। हालांकि बहुत कम बच्चों ने मुझे जो है वो काम करने के बाद अपने काम की फ़ोटो भेजी है। ज़्यादातर बच्चों ने नहीं भेजी है। देखो बच्चों, आपको बार बार हम सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको पूरा करके उसकी पिक भेजिए, ताकि हम आपको आपकी गलतियां बता सकें, उनको सुधरवा सकें। क्योंकि इस बार आपके जो एग्ज़ाम होंगे प्री बोर्ड, वो ऑफलाइन होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। सिलेबस मैं आपको भेज चुकी हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। सैम्पल पेपर के अनुसार मैं आपको प्रश्नोत्तर भेज रही हूँ, अभ्यास कार्य भेज रही हूँ। आज की आपका जो ये वर्क है, इसमें मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय, समास, अलंकार, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और साथ ही साथ पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भेजे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग काम करेंगे और करने के बाद सिर्फ आंसर्स आपको करने हैं, क्वेश्चंस उतारने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आंसर्स करने हैं और करने के बाद आपको अपनी नोटबुक्स में मुझे उसकी पिक खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। ठीक है, तो देखिए आप, सबसे पहले मैंने आपको व्याकरण दिया है। व्याकरण आपका 16 अंक का होगा। इसमें मैंने आपको सबसे पहले, जैसे आपको एग्जाम में आएगा, सबसे पहले अपठित गद्यांश, उसके बाद व्याकरण। तो अपठित गद्यांश का अभ्यास आप कर चुके हैं। व्याकरण का कार्य भी मैंने आपको पहले उपसर्ग प्रत्यय और समास भेजे थे, वो दोबारा भेज रही हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को करना है। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है, उपसर्ग की सहायता से दो शब्द बनाने हैं, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है, और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आपको मैं सारे समास करा चुकी हूँ, और यहाँ जो स्लाइड में आपके पास उदाहरण है उनमें उसमें आपको समास का विग्रह करना है। ठीक है, और साथ ही समास का नाम लिखना है। एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे पाठशाला, तो पाठशाला का विग्रह क्या होता है? पाठ के लिए शाला। और समास का नाम क्या है? तत्पुरुष समास। इसी तरह आपको बाकी के समास करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वो भी उसमें आपको समास करने हैं, समास का विग्रह करना है, नाम लिखना है। इसके बाद अर्थ के आधार पर आपके वाक्य भेद हैं और निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन है। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रश्न हैं। आपको वाक्य का भेद भी बताना है। आपको पता है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, मैं आपको करवा चुकी हूँ। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, 8 भेद होते हैं, और इसमें पहला जो आपका है उसमें आपको वाक्य का भेद बताना है, और जो शेष 3 वाक्य हैं उसमें आपको, जो ब्रैकेट में आपका कोष्ठक में निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको वाक्य परिवर्तन करना है। इसके पश्चात जो आपका प्रश्न है उसमें अलंकारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको सारे अलंकार करा दिए गए हैं और सबकी पहचान भी बताई गई है। बहुत सरल हैं, ध्यान से अगर आप करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि किसी अलंकार को पहचानने में आपको कोई कठिनाई होती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए। अभी तो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपका अभ्यास कार्य है, तो जब तक आप अपने आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो नहीं याद होगा। तो इसमें भी आपको अलंकार करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। दोनों जो आपके गद्यांश हैं वो आपका पाठ है सांवले सपनों की याद। आपको पता है जाबिर हुसैन का लिखा हुआ पाठ है, और बहुत प्रसिद्ध जो पक्षी वैज्ञानिक थे सालिम अली, उनके जीवन के विषय में है। उनकी मृत्यु के समय को याद करते हुए, उनकी मृत्यु के समय वो लेखक स्वयं उपस्थित था, और उस समय जो है वो उनकी अंतिम यात्रा का जो है वो गवाह था, और उसके बाद उसने उनके पूरे जीवन की कहानी हमारे सामने रखी है। तो आपको ये 2 गद्यांश मैंने भेजे हैं, इन पर नीचे 3-3 प्रश्न हैं। जो आपके एग्ज़ाम का फॉर्मेट है उसमें भी यही है, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, जैसे हमने हाफ ईयरली में किया था सेम है। तो आपको ये गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जब आप मुझे पिक भेजेंगे तो आपको सिर्फ जो है उत्तर लिखकर उसकी पिक भेजनी है। पूरा गद्यांश या प्रश्नों के लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्रश्न
गद्यांश लिखें और क ख ग लिखें। इसी तरह से आपका अगला गद्यांश भी है, उसको भी आपको बहुत ध्यान से करना है और उसके बाद मुझे पिक भेजनी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं मुख्य रूप से, जैसे अपठित गद्यांश किया या पठित गद्यांश किया, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो एक वर्ड देख लेते हैं और वो शब्द जब उन्हें गद्यांश में मिलता है तो वो पूरी की पूरी 2 3 4 लाइनें उतार देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, इस तरह से पंक्तियाँ मत उतारिए। आप पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए और उसको समझने के बाद अपनी भाषा में, ये नहीं कि आप गद्यांश में से पूरे का पूरा उतार दें, अपनी भाषा में आप लिखने का प्रयास कीजिए। आप 2 या 3 गद्यांश भी अगर अपने आप इस तरह से प्रयास करके कर लेते हैं, उनका हल करते हैं, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको ये बता देती हूँ बच्चों कि जब हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो हमें, अगर उत्तर हमने सही लिखा है प्रश्न को समझकर, तो हमें पूरे अंक मिलते हैं। अगर हमने मात्राओं की गलती, स्पेलिंग्स की गलती नहीं की है, उसके होने की संभावना इसलिए बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे गद्यांश में भी दिए गए होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से काम करिए और ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि इस बार तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी, अगर एग्ज़ाम भी स्कूल में होंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको अभ्यास की कितनी आवश्यकता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।